हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए फिर से जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो पार्ट 14 रहेगा। ठीक है, ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आने के चांस बनते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। क्या है? कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है 3 नंबर, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? ग्रीस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल है, जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। किस राज्य से है? असम। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट है 6 नंबर, महाभाष्य का संबंध किससे है? तो महाभाष्य का संबंध है व्याकरण से। किससे है? महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था? तो सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को खेला गया था और लंदन में खेला गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ठीक है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? 7 जून 1975 को लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 9 नंबर, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। नेक्स्ट है 10 नंबर, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। ठीक है, किस में किया गया है? भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 12 नंबर सवाल है, बीबी का मकबरा किस मुगल वंश की पत्नी का कब्र है? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब मुगल वंश की पत्नी का कब्र है। किस मुगल वंश का? तो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी को। औरंगजेब को सबसे कट्टर मुगल वंश का माना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा। ठीक है, इसको जोग या गरसोप्पा भी बोलते हैं, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, रणथंभौर जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। नेक्स्ट है 19 नंबर, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर, भारत का एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल। ठीक है, 21 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1911 ईस्वी को गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, बर्फ़ के लिए गलन विशिष्ट ऊष्मा कितनी कैलोरी पर ग्राम है?
तो बर्फ़ के लिए गलन विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। कितनी कैलोरी पर ग्राम? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर, आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। किस कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल। ठीक है। 25 है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिस्र में नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी। ठीक है। सवाल ये भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा पानी रखने वाली कौन सी नदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी में पाया जाता है? तो वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन। ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी रखने वाली नदी है। नेक्स्ट है 26 नंबर, कौन सा देश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चीन जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन चीन देश में होता है। कौन सा देश में? चीन। और चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, लाल सागर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1862 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाहित किया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी को समाहित किया गया था, यानी कि 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, डायनमो का आर्मेचर किस चीज़ का बना होता है? तो डायनमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? इस्पात। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। ठीक है। 33 नंबर सवाल है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.3 होता है। ठीक है। कितना होता है? 19.3 सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है। नेक्स्ट है 34 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, देश का पहला राज्य कौन है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था? तो देश का पहला राज्य है असम, जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती बोर्ड, यानी कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है 38 नंबर, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। पहले जान लें कि वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। ठीक है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अर्थववेद। ठीक है। कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद, यानी कि वेद 4 होते हैं। ठीक है। सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी को संविधान में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है 42 नंबर, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र में क्या क्या आते हैं तो देख लीजिए, छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है। क्या क्या आते हैं? छित जल पावक गगन समीरा, ये पंचतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो मुग़ल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र था। कौन था? बहादुर शाह जफ़र मुग़ल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। ठीक है, 45 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 49 नंबर सवाल है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो पोलियो का टीका जॉन साल्क ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? जॉन साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया था। ठीक है, चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।